अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ हिरा मत एंड आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर लिस्टिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल हीलिंग कंसल्टेंसी। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ वो है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होती है? इसके आसान अल्फाज में मायने ये हैं कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी आदत जो एक हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, जिसकी एक लिमिट क्रॉस कर दी जाए, जो हमारी सोसाइटी ने या हमारे नॉर्म्स ने या एथिक्स के अकॉर्डिंगली उसकी एक लिमिट है, वो अगर हम उसको पार कर जाएं या अबूर कर जाएं और उन सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी बेशक वो निजी ज़िंदगी है, बेशक हमारी सोशल लाइफ है या बेशक हमारी स्टडी लाइफ है, वो हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए, उन तमाम अवामिल को हम एडिक्शन के ज़मरे में लेकर आते हैं। अब एडिक्शन मुख्तलिफ तरह की होती है। हमारे माइंड में जब भी एडिक्शन का वर्ड आता है तो हमें ऐसा लगता है कि एडिक्शन सिर्फ ड्रग से रिलेटेड होती है, बट एडिक्शन डिफरेंट तरह की होती है। वो ड्रग से रिलेटेड भी होती है। आप अगर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो कि आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो आपका वर्क भी एक एडिक्शन में शामिल हो जाता है। हम आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी जो सोशल मीडिया लाइफ है, अगर वो भी हमारे बाकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है या उसमें वो दखल दे रही है इस तरह से कि वो हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है, हमारी डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, तो हम उसको भी एडिक्शन के ही ज़मरे में लेकर आते हैं। बहुत से लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, उनको नॉवेल्स की भी एडिक्शन हो जाती है कि वो अपने सारी दुनिया की ज़रूरी काम को छोड़ के, अपनी सारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को छोड़ के सिर्फ एक नॉवल रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी एडिक्शन के ही जोन में कंसीडर किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एडिक्शंस की, साइंस की, कि जब हमारे पास वो साइंस हमें शो होना स्टार्ट हो जाए तो हम उनको बोलते हैं कि वाकई ये पर्सन या ये इंसान एक एडिक्शन के जोन में जा रहा है। जर्नल साइंस में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास चीज़ आती है, अपनी ज़ात के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाना, कि अगर हम एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि हमने ये काम करना है या नहीं करना, तो हमारा अपनी ज़ात के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो जाए और मैं भाग भाग के उस चीज़ की तरफ बार बार जाऊं कि नहीं, मैंने तो ये काम हर हाल में करना ही करना है। हम स्टेबिलिटी नहीं रहती उस चीज़ से दूर रहने की, हम बार बार उस चीज़ के पास अट्रैक्ट होते हैं, हम बार बार उस चीज़ के पास जाते हैं। जिस तरह से मैंने नॉवल की बात की, बहुत से लोगों को नॉवल एडिक्शन हो जाती है और वो लोग अपने सारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को एक साइड पे रख के बस उनका एक पर्पज़ और एक एम बन जाता है कि उन्होंने एक नॉवल 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म करना है, वो बेशक 600 सफ़ों का है या 700 सफ़ों का है। तो अपने आप से कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाना, आपकी ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी बिल्कुल ना रहना, सोशलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाना, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाना, अपने पर्सनल लाइफ में जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपकी रूटीन है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाना, सोशली बिल्कुल गिव अप कर देना, किसी से ना मिलना, ना किसी से बात करना, ये जर्नल साइंस हैं आपके एडिक्शन की तरफ जाने के। अब हम बात करते हैं कि एडिक्शन के कॉमन रूट्स क्या होते हैं, एडिक्शन होती क्यों है हमें। बेसिकली किसी भी तरह का हमें स्ट्रेस आ जाए या हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर समटाइम इसमें ऐड अप होते हैं, हमारे कोई भी ट्रॉमेटिक हिस्ट्री रही हो इसमें, या हमारी फैमिली हिस्ट्री इंक्लूड होती है, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारी मेंटल इलनेस ऐसी हो जाती है कि हम उस टाइम में, उस पीरियड में कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं जिसको हम बाद में रिड्यूस नहीं कर पाते, बाद में ख़त्म नहीं कर पाते, और वो हमारे एडिक्शन के जोन में जाना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन हो, वो चाहे ड्रग से रिलेटेड एडिक्शन हो, वो चाहे आपकी वर्क प्लेस एडिक्शन हो, चाहे आपकी किसी भी गेम से एडिक्शन हो। फॉर एग्जांपल आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पबजी एडिक्शन हुई है, वो हर टाइम पबजी 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 खेलते रहते हैं। उनका एक एम लाइफ का बन गया है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक पबजी को ही खेला है। बहुत सी डेथ रेट्स भी हमारे सामने आए हैं कि पबजी की वजह से डेथ रेट भी हुए हैं, टिकटॉक की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई है, बट एक एडिक्शन बन गई है कि नहीं, हमने उसको यूज़ करना ही करना है। हम एडिक्शन को मुख्तलिफ तरह से ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशन ज़रूर करते हैं, अप्लाई करते हैं एक इंसान के ऊपर। मेडिकेशन के ज़रिए हमारे जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, हम उनको दोबारा से नरिश करते हैं ताकि वो हमारे जो चीज़ें किसी भी वजह से डैमेज हो चुकी हैं वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करें, और हम अपने जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहे, जो हमें नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो पॉजिटिव हार्मोन्स में हमारे चेंज होना स्टार्ट हो जाए।
सेकेंड चीज़ हम उसमें करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कि हम अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस लेते हैं जिसमें हमारे बिहेवियर्स को चेंज किया जाता है। जब हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं, हमारे कॉग्निशन पैटर्न चेंज होते हैं, तो हमारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। अगर अब हम यहाँ पे बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो वो भी एक ऐसी ही डिजीज़ है जिसमें हमारे जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं, ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं, वो बिल्कुल प्रोसेस करना छोड़ देते हैं। पहले तो स्टार्ट में बहुत से लोग ड्रग्स को एज अ फन कंसीडर करते हैं, लाइक उनके इन्वायरमेंट में कोई लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं या उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनको देख देख कर वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट वो बिल्कुल फन एक्टिविटी में स्टार्ट करते हैं, लाइक मंथ में 1 टाइम ले ली, साल में 1 दफ़ा ले ली, 2 महीने में 1 दफ़ा ले ली। उसके बाद वो उसके यूज्ड हो जाते हैं, वो उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीज़ हमारी डेली बेस पे यूज़ होना स्टार्ट हो जाए और वो ड्रग की फॉर्म में हो, तो हम उसे ड्रग अब्यूज़ कंसीडर करते हैं। और जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं उसे हम ड्रग यूज़ कंसीडर करते हैं, जो चीज़ कभी कभी यूज़ की जाए। इन दोनों, कोई किसी भी तरह की एडिक्शन हो, वो चाहे ड्रग फॉर्म में हो या किसी भी तरह की एडिक्शन हो, उसका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वो हमारे ब्रेन पे और हमारे बिहेवियर पे होता है। आपके घर में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, जिस मर्जी एज का वो पर्सन है, अगर उसको किसी भी तरह की एडिक्शन है, तो सबसे पहले उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उसके कॉग्निटिव बिहेवियर्स चेंज हो, उसकी कॉग्निशंस चेंज हो, उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो, उससे वो बात जानी जाए जिसकी वजह से वो उस चीज़ में इंडल्ज हुआ है। उसके बाद उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई किया जाए। उसके साथ फैमिली थेरेपिस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फैमिली बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है हर इंसान की लाइफ में। तो फैमिलीज में भी काउंसलिंग की उसमें साथ बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो फैमिली जब उसके में बैठे तो उसकी फैमिली उसको बार बार उस बात का ताना न दे, या बार बार उस बात को उसको रियलाइज़ ना करवाए कि तुम तो एक ड्रग यूज़र थे, या तुम तो एक मोबाइल के गेम के पीछे इतना पागल थे, या कुछ भी इस टाइप की चीज़ थिंकिंग जो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़े। उसके बाद उसके एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है, उसका एनवायरनमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। वो चाहे किस भी तरह का ड्रग यूज़र क्यों ना हो, उसका एनवायरनमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। एट द लास्ट हमें मेडिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल पीक लेवल पे चली जाए, उसमें सबसे पहले हम मेडिकेशन को ले आते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अभी स्टार्ट हुई है और हमें लग रहा है कि उसके हमें साइंस आना स्टार्ट हो गए हैं, एडिक्शन वाले, वो एडिक्शन के जोन में जाना स्टार्ट हो गई है, तो उसमें सबसे पहले फिर हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर पानी जिसको कहते हैं ना सर के ऊपर से गुजर चुका हो, अगर तो इस टाइप की कंडीशन होगी, तो हम उसमें फिर मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एडिक्शन, और एक छोटा सा इंट्रो था अबाउट एडिक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।